अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, एक तरफ तो इमरान खान के बेटों की मुलाकातें इंतहाई तेज़ी के साथ जारी हैं और दूसरी जानब इमरान खान ने अडयाला जेल से एक पैगाम दिया है। उस पैगाम के बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए। तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास सिर्फ 13 दिन बचे हैं। इन 13 दिनों के अंदर तहरीक का मोमेंटम किस तरीके से बनाया जाएगा, लाहे अमल कैसे दिया जाएगा और जो इमरान खान की वाज़ेह तौर पर हदायत हैं उन पर अमल किस तरीके से किया जाएगा, यह आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान ने अब की बार जो पैगाम अडयाला जेल से दिया है उसके अंदर बड़ी अहम चीजें हैं, उस पर भी बात करते हैं। दूसरी जानब यह भी इंकशाफ किया गया है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को लाहौर कोटला पर जेल के अंदर सजाएं सुनाई गई तो वहां पर तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने जज के रूबरू इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और यह इंकशाफ भी किया गया कि जिस वक्त जज साहब ने सजाएं सुनाई उससे 2.5 घंटे कबल वो जज साहब कहां पर रहे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के बेटों की। इमरान खान के बेटों ने गुज़िश्ता 12 घंटों में अमेरिका के अंदर वाशिंगटन में इंतहाई अहम मुलाकातें की हैं, कांग्रेसमैन के साथ मिले हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इमरान खान का मुकदमा अमेरिकन लोगों के सामने रखा है, वहाँ के जो लॉ मेकर हैं उनके सामने रखा है कि पाकिस्तान में हमारे वालिद इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है। वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, जेल के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और जो इमरान खान साहब अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पैगामात जारी करते हैं, बताते हैं कि मेरे साथ जेल के अंदर क्या सलूक हो रहा है, किताबें मुझ तक नहीं पहुंचती हैं, मेरे अहले खाना को नहीं मिलने दिया जाता, मेरे बेटों से बात नहीं करवाई जाती, मेरी जो पार्टी के लोग हैं उनसे भी नहीं मिलने दिया जाता, सिर्फ जो अपनी पसंद के लोग हैं उनको अंदर भेजा जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें इमरान खान के बेटे इस वक्त जो अमेरिका के लोग हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, उनके सामने ये सारी की सारी चीज़ें रख रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले 12 घंटों में इमरान खान के बेटों ने कितनी अहम मुलाकातें की हैं। ये आप देख सकते हैं। पहले वो रिचर्ड गर्नैल से मिले थे, फिर जोए विल्सन से मिले हैं, उसके अलावा जो दूसरे कांग्रेसमैन हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं और जो कांग्रेसमैन हैं जिनसे इमरान खान के बेटे मुलाकातें कर रहे हैं, मुलाकातों के बाद वो कांग्रेसमैन अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर प्रॉपर ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान के बेटों के साथ और वो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो। अब मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो हुकूमती लोग हैं उनकी तरफ से एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि जी इमरान खान के जो बेटे हैं ये इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं और इस तनाज़र के अंदर वो अमेरिका गए हैं और वो इमरान खान को कोई डील लेकर देना चाहते हैं। अगर उन्होंने इमरान खान को कोई डील लेकर देना होती तो वो 2 साल तक इंतज़ार ना करते। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, थोड़ी देर के लिए आप इस कैफियत को अपने ऊपर तारी करें कि अल्लाह ना करे कि आपके वालिद साहब बेगुनाह किसी जेल के अंदर बंद हों। आप कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? आपकी तो 1 हफ्ते बाद बस हो जाएगी कि भाई ये क्या माजरा है कि हमारे वालिद साहब को जेल के अंदर बंद किया हुआ है और आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि भाई हमारे वालिद साहब किसी ना किसी तरीके से इस गैर कानूनी कैद से बाहर आ जाए। इमरान खान ने 2 साल तक अपने बच्चों को खुद रोके रखा कि आप लोगों ने कोई बात नहीं करनी और फिर फाइनली उन्होंने इमरान खान से इजाज़त ली, इमरान खान ने इजाज़त दी और उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया जो कि पूरी दुनिया के अंदर देखा गया। उसके अंदर उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया कि हम जो कर रहे हैं वो इमरान खान की इजाज़त से कर रहे हैं और ये तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि इमरान खान के बेटों को अब मैदान के अंदर आना पड़ रहा है। हालांकि इमरान खान के जो वारिस हैं, जो वोटर हैं इमरान खान के, वो पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद के अंदर है। उन्होंने इमरान खान के लिए MNAs को और MPAs को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर पहुंचाया है, लेकिन इमरान खान की जो हदायत होती हैं, जिस तरीके से इमरान खान चाहते हैं कि पब्लिक को मोबिलाइज किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी तक उस लेवल तक कामयाब होती हुई नजर नहीं आई। उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर यह भी है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म बहुत ज्यादा किया गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, क़यादत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन
तरीके इंसाफ के साथ जुल्म भी बहुत किया गया है। अब जरा आगे आ जाए, इमरान खान का जो पैगाम आया है वो आपके सामने रखता हूं। ये इंतहाई अहम पैगाम है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी अहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे बुशरा बेगम के साथ किया गया है। मजीद कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्क की तारीख की मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूं। जबरो फस्तायत का यह आलम है कि मुझे वजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है। कि इंसान ने इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, उसके लिए वजू करना है इमरान खान ने, तो वो पानी जो दिया जाता है वो भी गंदा होता है। मजीद इमरान खान कहते हैं कि उस पानी के अंदर मट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। मेरी किताबें जो अहले खाना की जानब से जेल हकाम तक पहुंचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई। टीवी और अखबार भी बंद है। बार बार पुरानी कुतुब का मुतालिया करके मैं वक्त गुजारता रहा हूं मगर अब वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। मेरी तमाम बुनियादी इंसानी हकूक जो पमाल हो रहे हैं। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मुयस्सर नहीं है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों के साथ बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद हैं। अब कौन है ये अपनी मर्जी के बंदे, ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं और कमेंट बॉक्स के अंदर आपने ज़रूर उन लोगों का नाम लिखना है जिनके बारे में इमरान खान ने कहा कि आप इनके अपनी मर्जी के बंदे हैं जिनसे मुलाकातें करवाते हैं। मजीद आगे इमरान खान ने क्या कहा है, अब ज़रा ये पार्टी के लिए वाज़ह तौर पर पैगाम है। इमरान खान ने कहा कि मैं वाज़ह तौर पर पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज रखे। यह इमरान खान ने वाज़ह तौर पर अपनी पार्टी को कहा है कि आपके आपस में जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, उनको आप पीछे कर दें और अपनी सारी की सारी जो तवज्जो है वो 5 अगस्त की तहरीक के ऊपर मरकूज रखें। और इमरान खान वाज़ह तौर पर पहले यह भी कह चुके हैं कि जो बंदा इस तहरीक का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता वो पीछे हट जाए। इमरान खान ने यह नहीं कहा कि हर सूरत निकलना ही निकलना। आपने इमरान खान ने ऑप्शन दे रखी है। अगर आपको डर लगता है, अगर आप बुज़दिल हैं, अगर आपको लगता है कि आप ये कुर्बानी नहीं दे सकते, आप ये जदोजहद नहीं कर सकते, आप सड़कों के ऊपर निकलकर पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते, तो फिर आप साइड पे हो जाए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं निकलेगा उसको इमरान खान खुद निकाल देंगे। आगे आ जाए जी। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे फिलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। यह आप अंदाजा लगाएं, यह अब इमरान खान को खुद कहना पड़ रहा है कि मुझे इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। हालांकि इमरान खान ने अपनी पार्टी की आदत को यह कह रखा है कि 5 अगस्त तक इस तहरीक का नुक्ता अरूज होना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, 5 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक इमरान खान ये कहेंगे कि यह एहतजाज हर जगह पर जारी रहना चाहिए। और जो फाइनल एहतजाज की कॉल होगी वो मुमकिन तौर पर इमरान खान 14 अगस्त को दे सकते हैं कि 14 अगस्त को पूरे मुल्क के अंदर निकलो और निकल कर एहतजाज करो। ये ऐसा बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले साल भी इमरान खान ने 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी थी। आगे आ जाए जी। इमरान खान ने मजीद अपनी पार्टी को इमरान खान कह रहे हैं कि मैं 78 साला निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं जिसमें मेरी कामयाबी यही है कि अवाम तमाम तर जुल्म के बावजूद मेरे साथ खड़ी है। 8 फरवरी को अवाम ने बगैर निशान के जिस तरह तरीके इंसाफ पर इतमाद करके आप लोगों को वोट दिए, उसके बाद आप सबका फर्ज बनता है कि अवाम की आवाज बने, तमाम MNAs और तमाम MPAs। मजीद आगे इमरान खान ने कहा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपसी इख्तलाफात में पढ़कर वक्त ज़ाया ना करें। इमरान खान ने क़यादत को अलहदा पैगाम दिया है और कारकुनान को अलहदा पैगाम दिया कि आपस में इख्तलाफ नहीं रखना। मजीद कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक और काबिल सरजनश अमल है कि आपके आपस में इख्तलाफात हों। यह भी कहा कि पार्टी में जिसने भी गिरोहबंदी की उसे मैं पार्टी से निकाल दूंगा। मैं अपनी नस्लों की मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूं और इसलिए कुर्बानियां दे रहा हूं। ऐसे में पार्टी में इख्तलाफात पैदा करना मेरे मकसद और विजन को नुकसान पहुंचाने के मुतरादफ है। यह भी कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत ने 26 आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के हाथ पांव बांध कर उसे मफलूज कर दिया है। 26वीं तरमीम वाली अदालतों से टाउट जजेस के जरिए
जैसे स्याह फैसले आ रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। हमें अदलिया को आज़ाद करवाने के लिए अपनी भरपूर जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि अदलिया की आज़ादी के बगैर इस मुल्क व कौम की बका मुमकिन ही नहीं है। ये सारे का सारा पैगाम था इमरान खान का। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 13 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास बचे हैं। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो इस वक्त जिसका बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा है, वो है इस तहरीक का लाहे अमल। एहतजाज कब, कहाँ पर, किस तरीके से किया जाएगा, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और ख़ुद इमरान खान अडयाला जेल में भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी क़यादत जो है वो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए एक लाहे अमल बनाए कि किस तरीके से हमने एहतजाज करना। अभी तक वो लाहे अमल आया नहीं है। ये तो वैसे बहुत दावे किए गए हैं कि इस मरतबा एहतजाज डिफरेंट होगा, बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, हो सकता है कि वो सरप्राइज़ वाकया ही अचानक आ जाए, लेकिन अभी तक आया नहीं। आगे आ जाए जी। फैसल चौधरी ने बड़ी अहम बात किया कामरान शाहद के शो में। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के बाकी केसेस में भी अब प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि सारे मुकदमों में एक ही इल्ज़ाम है। शाह महमूद कुरैशी जल्द बाहर आ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम लगाना सरासर ज्यादती है, इससे बड़ी बेगैरती नहीं हो सकती। अगर कोई ये कहता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बिक गए हैं या वो माइनस इमरान खान के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं फलां फलां, वो कहता है जी ये नहीं हो सकता, उन्होंने जेल काटी है और बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आगे आ जाए जी। एक बड़ा इंकशाफ किया गया कि जिस वक्त सज़ा सुनाई गई लाहौर कोटला जेल के अंदर, तो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है अफजाल पाहट, वो आए और उन्होंने जज के रूबरू इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जिस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं सुनाई जा रही थी। और जज के बारे में यह भी इंकशाफ किया गया है, रिपोर्ट किया गया है कि जज साहब जिस वक्त आए, जो कमरा अदालत बना हुआ है कोट लखपत जेल के अंदर, तो जज साहब का जो सर है वो झुका हुआ था, नज़रें भी नीची थीं, और आए हैं और आकर बैठे हैं, फैसला पड़ा है और चले गए हैं। और यह भी इंकशाफ किया गया है कि फैसले से कबल तकरीबन 2.5 घंटे तक उनकी गाड़ी जो है वो जेल से बाहर रही है। उसके बाद वो अंदर आए हैं और आकर उन्होंने ये फैसला सुनाया है। आगे आ जाए जी। जो फैसला आया है उसको जारी कर दिया गया है। फैसल चौधरी ने मोहम्मद मालिक के शो के अंदर ये बताया। उन्होंने कहा कि फैसले के पैरा नंबर 22 के अंदर लिखा हुआ है, ये गौर से सुनिएगा, जो फैसला आया है जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं दी गई हैं, उसमें लिखा हुआ है कि फैसले के पैरा नंबर 22 में लिखा हुआ है कि तारक और हमजा मरकजी मुलजम थे। उन्होंने थाने के गेट पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाई थी, लेकिन वो बेगुनाह पाए गए। और बेगुनाह इसलिए पाए गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ से लातल्लकी का ऐलान कर दिया था। तो भाई जुर्म और गुनाह इसकी बेस ये है कि आपका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। ये चीज इस बेस के ऊपर ये फैसले आ रहे हैं। आगे आ जाए। नदीम अफजल चंद ने एक बड़ी अहम बात की है जी। पंजाब के अंदर मुनशियात की रोकथाम के लिए एक फोर्स बनाई गई है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की जानिब से। तो उन्होंने आदिल शाह ज़ेब के शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बॉर्डर्स पे मनशियात फरोख्त हो रही हैं। लाहौर CIA ने कार्रवाई की, मनशियात फरोशों को पकड़ा और फिर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने पैसे लेकर उन सबको छड़वा लिया। उन्होंने कहा कि कहाँ पर गई हैं वो इंक्वायरी। मजीद उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मेरे गांव में 40 लोग नशा करते हैं, पंजाब में एक भी जो रिहेबिटेशन सेंटर है वो नहीं है, बहाली सेंटर नहीं है। उन्होंने कहा कि मजबूरन मुझे कुछ लोगों को सिंध भेजना पड़ा और कुछ लोगों को KP के मर्दान भेजना पड़ा, वहां पर एक प्राइवेट सेंटर जो है बना हुआ। उन्होंने कहा कि मरियम सफदर तो ये कहती थी कि खैबर पख्तूनख्वा के मरीज पंजाब आते हैं, जबकि पंजाब के मरीज जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं और सिंध जा रहे हैं। मजीद उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि आवाम इस निज़ाम से सख्त तंग है। उन्होंने कहा कि जब हम TV के ऊपर बैठकर शो करते हैं, बात करते हैं, फिर हम घरों को जाते हैं तो वो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाते हैं और नीचे आवाम हमें गालियां निकालती है। आप अंदाजा लगाएं। उन्होंने कहा कि हम सियासतदान तो शतरंज के प्यादे हैं, असल हुक्मरान तो कोई और है। ये बातें सारी की सारी की हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।